बेमेतरा दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री गर्भवती महिला के टॉर्च से ऑपरेशन को लेकर दिया बयान, कहा ऑपरेशन की परिस्थितियों की होगी जांच। रायपुर के अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन की कमी मामले में स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा डिपार्टमेंट की डिमांड पर मिलेगी मशीन। रायपुर के अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों का नहीं हो रहा इलाज, मामले पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा मार्च तक का हो चुका भुगतान। कांकेर में मांगों को लेकर हड़ताल पर स्वास्थ्यकर्मी, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी, कहा मोदी की गारंटी के तहत नहीं पूरी हो रही मांगे। और कांकेर जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा शाला भवन, एक ही महीने में जर्जर हुआ शाला भवन, ग्रामीणों ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बेमेतरा दौरे पर रहे। दौरे पर निकलने के पहले स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कई विषयों पर बात की। वहीं एक मामले पर मंत्री का बयान सामने आया है। मामला बिलासपुर जिले के तखतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक गर्भवती महिला का टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया गया था। इस मामले में मंत्री जायसवाल ने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा कि किन परिस्थितियों में ऑपरेशन किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के वक्त लाइट चली गई होगी और इमरजेंसी व्यवस्था नहीं रही होगी। अगर ऐसा है तो हम लाइट की व्यवस्था कराएंगे और अगर किसी ने ये जानबूझकर किया है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बेमेतरा दौरे पर रहे और इस दौरान दौरे पर निकलने के पहले स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की और कई विषयों पर बातचीत करते हुए नजर आए। तो वहीं एक मामले पर मंत्री का बयान भी सामने आया है। मामला बिलासपुर जिले के तखतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां पर एक गर्भवती महिला का टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया गया। इस मामले में मंत्री जायसवाल ने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और किन परिस्थितियों में ऑपरेशन किया गया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के वक्त लाइट चली गई होगी और इमरजेंसी व्यवस्था नहीं रही होगी। अगर ऐसा है तो हम लाइट की व्यवस्था कराएंगे और अगर किसी ने ये जानबूझकर किया है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो रायपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य मंत्री का बेमेतरा दौरा रहा और इस बीच कई सारे मामले इस वक्त निकलकर सामने आए, जहां यह भी मामला निकलकर सामने आया कि एक गर्भवती महिला का टॉर्च से ऑपरेशन हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो भी व्यवस्थाओं की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर ये जो लापरवाही है वो जानबूझकर की गई है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी तो नहीं है, परंतु अगर ऐसा है तो मैं उसको दिखवाऊंगा निश्चित रूप से कि किन परिस्थितियों में टॉर्च में ऑपरेशन करना पड़ा। और हो सकता है लाइट गोल हो गया होगा, इमरजेंसी व्यवस्था रही नहीं होगी। और यदि ऐसी है तो लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे और अगर कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो उसको विधि सम्मत जो भी है कार्रवाई भी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने जीवन में पत्रकारों से चर्चा की। इसके साथ ही चर्चा के दौरान अंबेडकर अस्पताल में एक ही सोनोग्राफी मशीन से मरीजों को हो रही परेशानी के बारे में उनसे पूछा गया। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अंबेडकर अस्पताल से लगा हुआ डीकेएस अस्पताल है और अंबेडकर अस्पताल में एक ही सोनोग्राफी मशीन नहीं है, वहां और भी सोनोग्राफी मशीन है और अगर डिपार्टमेंट या मेडिकल कॉलेज डिमांड करेगा तो निश्चित रूप से देंगे। उन्होंने कहा कि अब तो हमने स्वयं बैठक करके 2 करोड़ तक की खरीदी का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा सोनोग्राफी से काम नहीं होगा, उसके सोनोग्राफिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट की भी व्यवस्था करनी होगी। यदि मरीज ज्यादा है तो डीकेएस अस्पताल भेजकर सोनोग्राफी कराया जा सकता है और इसका पूरा खर्चा मेगा अस्पताल उठाएगा, ऐसा प्रावधान में बताया गया है। अंबेडकर हॉस्पिटल के साथ साथ हमारा डीकेएस है और अंबेडकर में एक सोनोग्राफी मशीन नहीं है, वहां और भी सोनोग्राफी मशीन है। अगर डिपार्टमेंट या मेडिकल कॉलेज डिमांड करेगा तो निश्चित रूप से देंगे। और अब तो हमने उनको 2 करोड़ तक का भी मंत्री या सचिव के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही बैठक करके खरीदी कर सकते हैं। उनको ऐसा निर्देश दिया गया है। परंतु यदि वर्कलोड ज्यादा है तो केवल मशीन से भी नहीं होगा, उसके लिए उतने सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट भी चाहिए। तो ये सारी चीजों को देखकर निश्चित रूप से हम करेंगे। और अगर उसमें ये भी प्रावधान है
यदि ज्यादा संख्या में होती है तो डीकेएस में भी हम भेजते हैं, उसका पैसा मरीज से नहीं लगेगा, उसका मेकाहारा वहन करेगी, ऐसी भी व्यवस्था हमने। और स्वास्थ्य मंत्री श्याम जायसवाल ने पत्रकारों से कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रेस वार्ता के दौरान एक मुद्दा आयुष्मान कार्ड का था, जहां कई अस्पताल भुगतान नहीं होने से आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए मरीजों को मना कर रहे हैं। मामले में स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मार्च तक का भुगतान हो चुका है। उन्होंने कहा कि जब तक पुराने हिसाब पूरे नहीं हो जाते, हम वित्त विभाग से पैसे नहीं मांग सकते। हमने वित्त विभाग से 375 करोड़ रुपए मांगे हैं। कुछ दिनों में पैसा आ जाएगा, हम अगले हफ्ते पैसे ट्रांसफर कर देंगे। उन्हें 1 सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो रायपुर से ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए नजर आए। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि आयुष्मान कार्ड के भुगतान का भी मामला उन्होंने बताया और इसके साथ ही साथ कई मुद्दों पर बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान एक मुद्दा आयुष्मान कार्ड का था, जहां कई अस्पताल भुगतान नहीं होने से आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए मरीजों को मना कर रहे हैं। मामले में स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मार्च तक का भुगतान हो चुका है और उन्होंने कहा कि जब तक पुराने हिसाब पूरे नहीं हो जाते, तब तक हम वित्त विभाग से पैसे नहीं मांग सकते। इसके साथ ही साथ जब तक पुराने हिसाब पूरे नहीं हो जाते, इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हमने वित्त विभाग से 375 करोड़ रुपए मांगे हैं। कुछ दिनों में पैसा आ जाएगा, हम अगले हफ्ते पैसे ट्रांसफर कर देंगे। उन्हें 1 सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो आयुष्मान कार्ड के भुगतान का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां कार्ड से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा। 1 सितंबर से पहले उनका भुगतान चालू हो जाएगा। मार्च तक का हमने भुगतान कर दिया है, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष में जब तक पुराने हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं हो जाता है, वित्त से हम पैसे नहीं मांग सकते। हमने वित्त से 375 करोड़ रुपए मंगा है। एक आध दिन में वित्त हमको पैसा दे देंगे और हम इनका अगले सप्ताह सोम मंगलवार से पैसे भी डाल देंगे और जुलाई तक का पूरा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे देंगे। उनको 1 सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि मार्च तक का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उससे पहले का भुगतान 350 करोड़ रुपए बाकी है, उसका भुगतान अब तक नहीं हो पाया। गलत जानकारी जो है अधिकारी दे रहे हैं। अधिकारी गलत नहीं दे रहे हैं। जो क्लेम को बोगस पाया गया है, जिसको भारत सरकार की जो ट्रैकिंग एजेंसी है, उन्होंने ट्रैक करके कहा है कि इसको रिजेक्ट किया जाता है, ऐसे बिलों का पेंडेंसी है, उसको भारत सरकार से हम लोग फिर भेजे हैं। अगर उसकी अनुमति मिल जाएगी तो देंगे, नहीं तो बोगस बिल का पैसा नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप के सराहनीय पहल पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां ग्राम पंचायत पिपलावंत के किसान सोन सिंह ने वन मंत्री के आग्रह पर लगभग 2 एकड़ कब्जा हुए जमीन को वन विभाग को छोड़ दिया। साथ ही स्वयं के निर्माणाधीन पर घर को भी तोड़ने को कहा। वही कार्यक्रम ग्राम बेसोली में कॉलेज ग्राउंड के पास रखा गया था, जहां पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, जिला अध्यक्ष वेदवती कश्यप, वेद प्रकाश, निर्देश दीवान सहित तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं वन मंडल अधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता ने बताया कि इस सत्र में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमें अतिक्रमण हटाने में पूरे स्टाफ की काफी मदद मिली, जहां बस्तर का वन क्षेत्र सुरक्षित करने को सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसका बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में वन अमले के साथ शिक्षा विभाग के छात्र छात्राओं सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को एक एक पौधे लगाने के लिए दिया गया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप की सराहनीय पहल पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां ग्राम पंचायत पिपलावंत के किसान सोन सिंह ने वन मंत्री के आग्रह पर लगभग 2 एकड़ कब्जा हुए जमीन को वन विभाग को छोड़ दिया। साथ ही स्वयं के निर्माणाधीन घर को भी तोड़ने को कहा। वही कार्यक्रम ग्राम बेसोली में कॉलेज ग्राउंड के पास रखा गया था, जहां पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, जिलाध्यक्ष वेदवती कश्यप, वेद प्रकाश, निर्देश दीवान सहित तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वही वन मंडल अधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता ने कहा कि इस सत्र में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमें अतिक्रमण हटाने में पूरे स्टाफ की काफी मदद मिली, जहां बस्तर का वन क्षेत्र सुरक्षित करने को सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसका बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में वन अमले के साथ शिक्षा विभाग के छात्र छात्राओं सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को एक एक पौधे लगाने के लिए दिया गया है।
और कांकेर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती नजर आ रही हैं, जहां जिले के भानु प्रतापपुर और दुर्गु कोंडाल विकासखंड के कर्मचारी भानु प्रतापपुर मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, तो वहीं एनएचएम संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों की मांगों में सेवाओं का स्थायीकरण, ग्रेड पे का निर्धारण और लंबित 27% वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती में आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल और अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति और न्यूनतम 10 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत उनकी समस्याओं के समाधान का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी अब तक मांगे पूरी नहीं हो पाई है। इसी नाराजगी के चलते अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांकेर में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार प्रभावित होती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए लगातार जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बताते चले कि जो विकासखंड के कर्मचारी हैं भानु प्रताप मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, तो वहीं एनएचएम संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों की मांगों में सेवाओं का स्थायीकरण, ग्रेड पे का निर्धारण, लंबित 27% वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती में आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल और अन्य अवकाश की जो सुविधा है वो दिया गया है, स्थानांतरण नीति और अन्य न्यूनतम 10 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा जैसी सुविधाएं इसमें शामिल है। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत उनकी समस्याओं के समाधान का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी अब तक मांगे पूरी नहीं हो पाई है और इसी नाराजगी के चलते अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांकेर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मांगों को लेकर हड़ताल पर स्वास्थ्यकर्मी हैं, 10 लाख तक के कैशलेस चिकित्सा की मांग कर रहे हैं। मोदी की गारंटी के तहत पूरी मांगे नहीं हो रही हैं, इसके लिए लगातार हड़ताल करते हुए तमाम स्वास्थ्यकर्मी नजर आ रहे हैं। सीएचओ के पोस्ट पे हूँ और मेरा ब्लॉक दुर्गु कोंडाल है और यहाँ हम छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सभी 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है नियमितीकरण, उसके साथ साथ हम 10 सूत्री और भी मांगे हैं। सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी, अगर नहीं करती है तो ये आंदोलन हमेशा चलती रहेगी। टीम कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर पर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर जो है एनएचएम के कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है। ये जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं किन मांगों को लेकर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रशांत महतो। बताएंगे कब से आप इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और क्या पूरी आपकी मांगे? 18 अगस्त से हमारी अनिश्चितकालीन शुरुआत हुई है और हमारे जो मांगे हैं वो 10 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें नियमितीकरण हमारे मुख्य मांगे हैं। और ये मांगे पिछले बार भी हमने हड़ताल किए थे, उसमें उनको सूचना दिए हुए थे कि हमारी मांगों पर गंभीरता से इसमें ध्यान दें, अगर नहीं देंगे तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के मजबूर हो जाएंगे। और जो अभी पर हम हैं यहाँ पर वर्तमान में, और ये आगे भी चलती रहेगी हड़ताल जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आपको पहले कुछ और भी आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये देख सकते हैं आप, ये जो सभी है कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। मनीष सिन्हा, साधना प्लस न्यूज। भ्रष्टाचार की हद पार हो गई है। एक महीने में ही अपनी दुर्गति पर शाला भवन आंसू बहाने लगा है। आपको बता दें कि कांकेर जिले के ग्राम बासनवाही में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग ने लगभग 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित माध्यमिक शाला भवन महज एक महीने में ही जर्जर हालत में पहुंच गया है। आपको बता दें कि भवन के दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं और छत से पानी टपकने के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही बरसात के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है, जहां बच्चे भवन के भीतर बैठने तक के कतराते हैं। ग्रामीणों ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यदि समय रहते अधिकारियों और कर्मचारियों ने निर्माण कार्य का सही तरीके से निरीक्षण किया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। लोगों का आरोप है कि इस निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और लापरवाही साफ झलक रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भ्रष्टाचार लगातार देखने को मिल रहा है। एक महीने में ही अपनी दुर्गति पर शाला भवन आंसू बहाने लगा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांकेर जिले के ग्राम बासनवाही में ग्रामीण जो है वो आंतरिक सेवा विभाग ने लगभग 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित माध्यमिक शाला भवन महज एक महीने में ही जर्जर हालत में पहुंच गया है। आपको बता दें चले कि भवन की दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं और छत से पानी टपकने के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है, जहां बच्चे भवन के भीतर बैठने तक से कतराते हैं। ग्रामीणों ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यदि समय रहते अधिकारियों और कर्मचारियों ने निर्माण कार्य का सही तरीके से निरीक्षण किया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। लोगों का आरोप है कि इस निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और लापरवाही साफ झलक रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। तो कांकेर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और लापरवाही लगातार देखने को मिली है। एक महीने में ही जो शाला है वो भवन जर्जर हो चुका है। भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा शाला भवन। ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। अतिरिक्त कक्षा पूर्व माध्यमिक शाला में जर्जर है। यहाँ वो जो बनाया है तो कार्रवाई होना चाहिए और शासन पर वही चाहत हूँ भाई मैं। और देखो ना भाई, बच्चा मतलब बहुत पढ़े लिखे पर समस्या हो थे बैठे बार, पानी में ज्यादा बैठे के लायक भी नहीं स्कूल में। और वही भवन की क्या स्थिति अभी? भवन के वही जर्जर एकदम ज्यादा स्थिति है, बैठने के लायक नहीं बच्चा मन के। सिपरेज नया किचन भी बने हैं, वो भी वैसे छे, पोताई नहीं हो ना, कोई कहीं पानी पूरा भर जाते है तो खाना में ये भी कैसे बनाए। कोरबा में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन आबकारी और सार्वजनिक उपक्रम की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के नेतृत्व में भारी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। इस मौके पर मंत्री देवांगन ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश में हर विभाग में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। मोदी की गारंटी को मुख्यमंत्री ने अल्प समय पर पूरा किया है, जिसके साथ ही मंत्री ने बीजेपी प्रदेश मंत्री रितु चौरसिया का भी अभिनंदन किया। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोरबा से, जहां पर कोरबा पहुंचे कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन। कार्यकर्ताओं ने मंत्री लखनलाल देवांगन का स्वागत किया और इस बीच बता दें कि मंत्री लखनलाल ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। कोरबा में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन आबकारी और सार्वजनिक उपक्रम की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया है। वहीं जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के नेतृत्व में भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। इस मौके पर मंत्री देवांगन ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश में हर विभाग में बहुत सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं। मोदी की गारंटी को मुख्यमंत्री ने अल्प समय पर पूरा किया है। इसके साथ ही मंत्री ने आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश मंत्री रितु चौरसिया का भी अभिनंदन किया है। तो कोरबा में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन आबकारी और सार्वजनिक उपक्रम की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया है। तो वही जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के नेतृत्व में भारी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का जमकर आतिशबाजी की गई। इस मौके पर मंत्री देवांगन ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश में हर विभाग में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। मोदी की गारंटी मुख्यमंत्री ने अल्प समय पर पूरा कर दिया है। इसके साथ ही साथ बता दें कि मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में हर विभाग बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ ही मंत्री ने बीजेपी प्रदेश मंत्री रितु चौरसिया का भी अभिनंदन किया है। तो कोरबा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरबा में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन आबकारी और सार्वजनिक उपक्रम की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री और नारायणपुर विधायक केदार कश्यप ने नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होकर 80,57,000 रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रमों का आयोजन सोनार पाल और बाकेन में किया गया। आपको बता दें कि मारीपारा के पास पुलिया निर्माण और इसके साथ ही साथ मारीपारा
चपका में बंगा घर तक सीसी सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया गया और साथ ही ग्राम पंचायत सोनारपाल में हनुमान मंदिर से संतोषी किराना दुकान तक नाली निर्माण और सीसीएसी भवन की स्वीकृति दी गई। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने इस दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और लगातार क्षेत्र को मिल रही सौगात सीएम विष्णुदेव साय की बस्तर वासियों के प्रति सकारात्मक दृष्टि को दर्शाता है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने एक मिसाल कायम करते हुए राज्य के सभी 33 जिलों के सभी उपचाररत कुल 330 टीबी मरीजों प्रत्येक जिलों से 10 मरीज को निश्चय मित्र बनकर गोद लिया है। राज्यपाल द्वारा मरीजों को उपचार अवधि में पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक मरीज को प्रतिमाह 500 रुपए की अनुदान राशि संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रदान की जा रही है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने 31 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। पदभार ग्रहण के पश्चात जिलों के प्रवास के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान को गति प्रदान करने की पहल की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अभियान की प्रगति की जानकारी ली और मरीजों से सीधा संवाद कर उन्हें नियमित दवा, पोषण आहार के महत्व से अवगत कराया। रायपुर के रियान इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में सौजन्य मुलाकात की। इस मौके पर राज्यपाल ने बच्चों को जीवन और करियर में सफलता पाने के लिए मार्गदर्शन दिया। इसके साथ ही साथ उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया और वही विद्यार्थियों ने राज्यपाल की बातों को पूरे उत्साह के साथ सुना। आपको बता दें कि राज्यपाल ने विद्यार्थियों और उनके सपनों और हॉबी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अनुशासन और धैर्य सफलता की कुंजी है। यदि किसी परीक्षा में सफलता न मिले तो उसके विकल्प तैयार रखें। विद्यार्थी यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए पूरी लगन के साथ तैयारी करें, लेकिन अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दें। तो वही राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि वे मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करें और टॉपर बनने का लक्ष्य रखें। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर विद्यार्थियों को उनके द्वारा 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य धनेश्वरी शर्मा, मैनेजर और अन्य स्टाफ के साथ विद्यार्थियों को राजभवन का भ्रमण भी कराया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान पहुंचने के बाद टोक्यो में स्थित ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर में दर्शन किए। आपको बता दें कि टोक्यो का यह सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर शांति और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली, समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना की है। वहीं उन्होंने कहा कि यह मंदिर मानवता को शांति और शक्ति का संदेश देता है और यही भाव छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं में भी झलकता है। विधायक अनुज शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं अनुज शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रति गुरुवार को खरोरा जन दर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया था, लेकिन क्षेत्रीय दौरा के चलते इसे स्थगित किया गया था और अब पुनः शुरू हो गया है। इसके माध्यम से लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जनदर्शन का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाना है, जिससे आम आदमी को छोटे छोटे काम के लिए भटकना न पड़े और कर्मचारी अधिकारी नियम कानून का अड़ंगा लगाकर जन सामान्य को परेशान न करे। इसकी अब सतत निगरानी की जाएगी। तो वहीं उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि क्षेत्र के किसान, गरीब, मजदूर और अंतिम छोर के व्यक्ति को कोई परेशानी न हो, यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ेंगे। विकासखंड भोपाल पटना में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कर्मचारी और अधिकारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एकजुट होकर आवाज उठाई। उनकी प्रमुख मांगे केंद्र सरकार के समान डीए डीआर देने की मांग, कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की मांग, वर्ष 2019 से लंबित डीए एक वर्ष जीपीएफ में समायोजित करने की मांग, वर्ष 2019 से लंबित महंगाई भत्ता एक वर्ष को सामान्य भविष्य निधि में समायोजित करने की मांग के साथ ही अन्य मांगे शामिल है।
इसके साथ ही वही कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उनका संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।